अच्छा बच्चों, जैसे कि हम बॉटनी का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके तमाम क्वेश्चंस हम डिस्कस करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है कुछ पौधों के बायोलॉजिकल नेम्स। ठीक है, ये अगर आप 10 इयर्स देखेंगे ना, पुराने पेपर भी, पास पेपर उठा के, ये तकरीबन हर साल इस किस्म का सवाल आता था। कुछ पौधों के कॉमन नेम लिखकर उनके बायोलॉजिकल नेम आपसे पूछे जाते थे। ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि करके, ये पहला प्लांट है, उसका नाम है वीट, यानी ये उसका कॉमन नेम है। तो वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है, या साइंटिफिक नेम भी कहते हैं इनको, वो है ट्राइटिकम इंडिकम। ट्राइटिकम इंडिकम। देखिए, बायोलॉजिकल नेम को जब भी लिखा जाता है तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब बज़ाहिर तो देखा जाए तो ये तो आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो चीज़ आपको समझानी है वो एक टेक्निकल चीज़ है जिस पर बच्चे जो हैं वो उनके नंबर कट जाते हैं। मैंने जिस तरह से बायोलॉजिकल नेम बोर्ड पर ये इस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, उसमें देखिए दो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के दो रूल्स इसके अंदर मैंने ज़ाहिर किए हैं। यहाँ पर दो रूल्स को मैंने शो किया। पहला रूल तो ये कि बायोलॉजिकल नेम में जो पहला नाम होता है ना, ये कहलाता है जेनरिक नेम। ठीक है, नाम का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको स्पीशीज़ नेम भी कहते हैं, या स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है इसको। तो रूल ये है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का कि जो जेनरिक नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। स्पीशीज़ नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। बच्चे आमतौर पर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे ट्राइटिकम का पहला अल्फ़ाबेट टी है तो वो कैपिटल होना चाहिए, तो ये तो कर देते हैं बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं कि जो आई है ना, इंडिकम, ये आई स्मॉल होना ज़रूरी है। अगर आपने इसको भी कैपिटल कर दिया तो ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की वायलेशन हो गई। इस पर टीचर्स, जब जो एग्ज़ामिनर होता है वो इस पर नंबर आपके डिडक्ट करता है। तो ये होता है कि बच्चे नाम लिखकर भी आते हैं, लेकिन ये लाइल्मी की वजह से ये, इसको मैं कहूँगा सिली मिस्टेक्स करके नंबर लूज़ कर देते हैं। अच्छा, तीसरा एक और रूल है जो यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि बायोलॉजिकल नेम, अब ये रूल के हिसाब से लिखा हुआ है, ट्राइटिकम का टी कैपिटल है, इंडिकम का आई स्मॉल लिख दिया, तो क्या ये बात अब सही हो गई, बायोलॉजिकल नेम सही है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें अभी भी एक चीज़ की कमी है, और वो कमी जो है वो है बायोलॉजिकल नेम मस्ट बी अंडरलाइंड। ठीक है, और अगर किताबों में बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है जहाँ पर टाइपिंग की जाती है ना, तो वहाँ पर बायोलॉजिकल नेम का जो फ़ॉन्ट होता है ना, वो इटैलिक फ़ॉन्ट लिखा जाता है। अब क्योंकि हाथ से लिखने में तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग होती ही इटैलिक है, और इटैलिक आपको पता है कि जो तिरछी राइटिंग होता है, टेढ़ा करके लिखा जाता है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग ही इटैलिक है तो फिर आप इसको जो है वो कैसे जस्टिफाई करेंगे ना। तो जब आप हैंड रिटन कहीं पर भी आता है बायोलॉजिकल नेम, तो रूल ये है कि आप उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। दूसरा जो प्लांट है उसका नाम है, जो पूछा गया आपसे, वो है मको प्लांट। ठीक है, मको प्लांट जो है, अच्छा पहले मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि फिर मैं एक साथ काम कर लूँगा। तीसरा प्लांट है, उसका नाम है बार्ले। चौथा प्लांट है, उसका नाम है राइस। पांचवें प्लांट का नाम है अमलतास, और छठे प्लांट का नाम है, कॉमन नेम है, मुलेठी। अच्छा, अब मको का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मको का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम।
मैं अगर आपसे पूछूँ ये बायोलॉजिकल नेम ठीक लिखा हुआ है तो आप कहेंगे बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सर आपने इसको अंडरलाइन नहीं किया, तो ये मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आगे बढ़ के आपको बता देता हूँ, इनकी फैमिलीज़ भी मैं भी लिख दूंगा, पहले मैं बायोलॉजिकल नेम्स लिख दूँ। ये फैमिलीज़ लिखनी नहीं है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुमकिन है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कुछ पौधों के कॉमन नेम बता के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बारले का बायोलॉजिकल नेम है हॉर्डियम वुल्गेर। अब इसको अंडरलाइन भी करना है। राइस का बायोलॉजिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा। अमलतास का बायोलॉजिकल नेम है कैशिया फिस्ट्यूला। अंडरलाइन करना ज़रूरी है। मुलेठी का बायोलॉजिकल नेम है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के 3 रूल्स मैंने यहाँ पर आपके सामने बयान किए हैं, जिनको आपको लाजमी फॉलो करना है कि जेनरिक नेम का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होगा, यानी जी कैपिटल है। स्पीशीज़ नेम का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा, ये जी स्मॉल होगा। कैशिया का सी कैपिटल होगा, फिस्ट्यूला का एफ स्मॉल होगा। ओराइजा का ओ कैपिटल होगा, सेटाइवा का एस स्मॉल होगा। हॉर्डियम का एच कैपिटल होगा, वुल्गेर का वी स्मॉल होगा। सोलेनम का एस कैपिटल होगा, नाइग्रम का एन स्मॉल होगा। ट्राइटिकम का टी कैपिटल होगा, इंडिकम का आई स्मॉल होगा। मैं इसमें एक और काम आगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन पौधों की फैमिलीज़ भी मेंशन कर देते हैं, ये भी पेपर में हो सकता है इस किस्म का सवाल भी आ सकता है। वीट यानी गंदम का जो पौधा है उसका जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम है फैमिली पोएसी। अच्छा, जहन में रखिएगा फैमिली पोएसी का एक अल्टरनेट नेम भी है, इसको फैमिली ग्रैमिनी भी कहा जाता है। मैं पहले ही वजाहत कर चुका हूँ, ये फैमिली के नाम ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये अलग से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक चीज़ सामने आ गई है, तो आप इसको इस अंदाज से भी जहन में रखिएगा कि वो एग्जामिनर ऐसे भी सवाल पूछ सकता है आपसे। सोलेनम नाइग्रम, इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। हॉर्डियम वुल्गेर की फैमिली पोएसी है या ग्रैमिनी। ओराइजा सेटाइवा भी सेम फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली पोएसी से। कैशिया फिस्ट्यूला का ताल्लुक़ है फैमिली सीसल्पिनेसी से। और ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा का ताल्लुक़ है फैमिली फैबिएसी से। अच्छा, इसमें भी ध्यान में रखिएगा फैमिली फैबिएसी का भी पोएसी की तरह एक अल्टरनेट नेम है और वो है पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। मैं चाहूँगा कि इसके साथ ही मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर लें हम। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, यानी शेप की बुनियाद पर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन हमें लिखनी है। शेप के लिहाज से बेटा बैक्टीरिया की जो डिफरेंट वैरायटीज़ दुनिया में पाई जाती हैं उनमें चार मेजर ग्रुप्स हम बनाते हैं इस सिलसिले में। पहले ग्रुप का नाम है कॉक्साई,
दूसरे ग्रुप का नाम है बेसिलाई। तीसरे ग्रुप का नाम है स्पाइरुला और चौथे ग्रुप का नाम है विब्रियो। ठीक है। अच्छा, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, कॉक्साई जो होते हैं ये होते हैं स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जिनकी शेप ऐसी होगी, ये स्पाइरिलम कॉक्साई की शक्ल है। बेसिलाई उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, ऐसे। स्पाइरुला वो बैक्टीरिया कहलाते हैं जिनकी शक्ल होती है स्प्रिंग लाइक या कॉर्क स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया, कॉर्क स्क्रू शेप या स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियो कहते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं लेकिन ये कर्व्ड रॉड होती है, यानी हुक या कॉमा शेप्ड। तो कॉक्साई का मतलब हुआ spherical bacteria. Those bacteria which are spherical in shape are called cocci. Bacilli are rod shaped bacteria. Spirilla are spring shaped bacteria. Vibrio are hook like या hook shaped bacteria. अच्छा, अब कॉक्साई में कई वैराइटीज़ आ जाती हैं। कॉक्साई की अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें, मज़ीद इनकी वैराइटीज़ पे बात करते हैं, तो कॉक्साई की जो पहली टाइप है वो कहलाते हैं मोनोकोकस। दूसरी वैरायटी कहलाती है कॉक्साई के डिप्लोकॉक्साई। तीसरी टाइप कहलाती है टेट्रैड। चौथी टाइप का नाम है सार्सिना। पांचवी टाइप कहलाती है स्ट्रेप्टोकॉक्साई। छठी टाइप का नाम है स्टेफिलोकॉक्साई। ठीक है। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है? इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, अगर मैं कहूँगा मोनोकोकस तो ये मोनोकोकस होंगे ऐसे, और अगर मैं कहूँगा डिप्लोकॉक्साई तो ये मुझे ऐसे बनाना पड़ेंगे। क्या फ़र्क है दोनों में? मोनोकोकस का मतलब है स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया और सारे बैक्टीरिया अलग अलग हैं। जब मैं कह रहा हूँ डिप्लोकॉक्साई तो इसका मतलब है पेयर की शक्ल में। अच्छा, टेट्राएड जो होते हैं ना, ये होता है बंच ऑफ, टेट्रा कहते हैं चार को, बंच ऑफ 4 कॉक्साई इज कॉल्ड टेट्राएड। सार्सिना कहते हैं क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई, क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई। अब ये सामने 4 होंगे, बैक साइड पे भी 4 होंगे, तो क्यूब ऑफ 8 कॉक्साई इज कॉल्ड सार्सिना। bunch of 4 cocci is called tetrad. A pair of cocci is called diplococci and the solitary cocci are called monococcus. Streptococci means a chain of cocci, यानी कॉक्साई बैक्टीरिया की एक लंबी सी अगर चेन है जिसमें तादाद अनलिमिटेड हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। स्टेफिलोकॉक्साई जो होते हैं ये बंच होता है, बंच ऑफ मैनी कॉक्साई। दूसरी तरफ आ जाए बेसिलाई की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेसिलस में जो पहली वैरायटी है, बेसिलाई में पहली वैरायटी उसको कहते हैं बेसिलस, इसे कहते हैं बेसिलस। बेसिलस मीन्स होता है सिंगल
रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। जब मैं कहूँगा पेयर तो मैं कहूँगा डिप्लोबैसिलस, यानी इसमें दो आ जाएंगे ये ऐसे। अगर मैं कहूँगा स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टो मीन्स चेन, और अगर मैं कहूँगा स्टेफलो, बल्कि स्टेफलो का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता इनके लिए, पैलिसेड बैक्टीरिया का वर्ड इस्तेमाल होता है। पैलिसेड बैक्टीरिया यानी रॉड शेप बैक्टीरिया अगर बंच की फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, बाकी स्पाइरुला और विब्रियो की मज़ीद कोई वैराइटीज़ नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, दो सवाल